हेलो दोस्तों, रोशन गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन। यहां पे बिहार जीविका का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो लेके आया हूं। तो यहां पे ये कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में पूछा गया क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 2019 में जब एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहले में जो है जितना भी मेरे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो मैं पहले वीडियो डालूंगा और पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ 2019 का जो है प्रीवियस ईयर का जितना भी मेरे पास क्वेश्चन था सारा वीडियो अपलोडेड है। कुछ कुछ नया जो मैं अभी बना रहा हूँ तो वो भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद मैं मॉडल सेट भी शुरू करूंगा। तो मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे जो अपना रोशन गुप्ता ऑफिशियल जो है टेलीग्राम चैनल उस पर भी शेयर कर दूंगा। ये पीडीएफ जो मैं अभी बना रहा हूँ ये टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। 2 पीडीएफ शेयर किया हूँ और भी मेरे पास है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में पहले जो हो किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहले 85 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो है अब 70 क्वेश्चन यहाँ पे मैं सिलेबस ऑलरेडी बना चुका हूँ। इससे पहले का वीडियो आप देखेंगे मेरे चैनल पे। तो मैं जो सिलेबस का है और क्या किस तरह का ये जॉब है सारा कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या काम करना रहता है। तो इसमें जो है मैं और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग आप क्वेश्चन शुरू करते हैं किस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ जो है एमएस एक्सेल में जो है यहाँ पे पूछा गया है कि एक संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाता है। तो यहाँ पे जो है एक कॉलम को यदि सेलेक्ट करना होता है तो कंट्रोल प्लस जो है स्पेस बटन आप दबाते हैं तब जाके आपका पूरा सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, या आप जो है माउस से यदि आप उस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं टॉप पे तब जाके वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज यहाँ पे है। तो ये वाला सही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आंसर दिया हुआ है। आगे का क्वेश्चन है एमएस वर्ड में जो है 2010 में आप लंबवत संरेखण कहाँ बदल सकते हैं। तो यहाँ पेज सेटअप के द्वारा जो है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जीक्यूशन के अंतर्गत कार्यक्रम को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रोसेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस आर जो है शॉर्टकट जो है एमएस वर्ड में जो क्या काम करता है। तो यहाँ से जो है कंट्रोल प्लस आर जो है राइट अलाइनमेंट जो है द सेलेक्ट पैराग्राफ जो भी सेलेक्ट पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं उसमें फिर कंट्रोल प्लस आर प्रेस करते हैं तो वो यहाँ पे राइट अलाइनमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में से जो है क्या है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है क्या है, कौन तरह का वो प्रोग्राम है। तो यहाँ पे डाटाबेस प्रोग्राम बता रहा है, प्रेजेंटेशन है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है या स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है 26 जनवरी 1978 को जो है कौन सा दिन था। तो ये गुरुवार था यहाँ पे, ठीक है, गुरुवार आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर मैथ का यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन है निर्भय ने बिंदु बी से चलना शुरू किया और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर तक चला। फिर बिंदु ए पर पहुंचने के बाद उत्तर पूर्व में जो है 60 डिग्री के कोण पे जो है 50 किलोमीटर तक चला। फिर जो वह बिंदु सी पहुंचने के बाद दक्षिण पूर्व की दिशा में 60 डिग्री कोण पर 5 किलोमीटर चलता रहा। निर्भय जो है प्रारंभिक बिंदु के सामने उसकी दिशा ज्ञात करिए। तो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है ये उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। अर्कोनोफोबिया मकड़ियों का डर है। अर्कोनोफोबिया मकड़ियों का डर है जो पुरुष से लगभग 4 गुना अधिक महिलाओं को प्रभावित करता है। सिनोफोबिया जो है कुत्तों का डर है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसका जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है। ए ने सच कहा और बी ने उसके वक्तव्य का विस्तार किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से जो है विषम जो है ज्ञात करने यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ जो विषम है ये जो मैं मॉडल सेट बनाऊंगा तो प्रॉपर मैं डिस्कस करके यहाँ पे बता दूंगा कैसे क्या आंसर होगा।
सॉल्व करके भी बताऊंगा। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे जो है निम्नलिखित प्रश्न में दो शब्द शामिल है जिसका एक दूसरे के साथ एक निश्चित संबंध है। दिए गए विकल्पों में से अक्षर जोड़ी का चयन करें जिसमें शब्दों की मूल जोड़ी समान है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन सब आप अब देख रहे हैं। तो इसमें जो कौन सा है यहाँ पे समान है, सल्क मछली। तो ये जो ऑप्शन है ये सही है। यहाँ पे जो है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक जो है 1005 है, उनका महत्तम समावर्तक 26 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या जो है 130 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 1005 गुना 26 इक्वल टू जो होगा यहाँ पे 130 गुना x मान लेते हैं वो संख्या। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1005 गुना 26 बटे 130। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 201 आंसर यहाँ पे आ जाएगा, 201। ठीक है, यहाँ 201 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसको बोल रहा है कि रिड्यूस करने के लिए सबसे जो है आंसर यहाँ पे इसका जो लघुत्तम रूप होगा दोनों का वो यहाँ पे बदलने के लिए बोल रहा है। तो इसका आंसर है 60 बट्टे 13 यहाँ पे आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन है, मोहित ने 70,000 का एक मशीन खरीदा, मरम्मत करने पे 4,000 उसमें लग गया, उसके बाद 1,000 परिवहन खर्च जो है उसमें लग गया, 35% लाभ पे बेच दिया। तो इसका जो है कितना में बेचा गया मशीन को वो यहाँ पे बोला जा रहा है। तो टोटल यहाँ पे जो क्रय मूल्य कितना हो गया, तो यहाँ पे 70 हो गया, 70,000 प्लस यहाँ पे हो गया 4,000 प्लस 1,000, टोटल तो क्रय मूल्य हो गया यहाँ पे 75,000। ठीक है, इसका जो बोल रहा है यहाँ पे 35% लाभ पे, 35% यहाँ पे लाभ पे, यहाँ लाभ हम लोग निकाल लेंगे 35% कितना होगा। तो इसका टोटल आंसर आप देखिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह से निकाल के इसमें जो निकलेगा उसको जो है 75,000 में हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, 1,12,50 यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, एक दुकानदार खोटे वजन का उपयोग करके बेचने के साथ साथ खरीदते समय जब 20% की धोखा देता है तो उसका लाभ जो है कितना परसेंटेज होगा। तो यहाँ पे खरीदने में भी वो जो है 20% कमा रहा है यहाँ पे, और 20% जो है यहाँ पे बेचने में 40, यहाँ पे टोटल इसका जो होगा तो ये इसका फॉर्मूला होता है जैसे 20 प्लस 20 और प्लस जो हो जाएगा 20 गुना 20 बट्टे 100। ठीक है, टोटल यहाँ दो बार यहाँ पे जो एक ही चीज़ पे दो बार यहाँ पे लाभ कमा रहा है, तो ये फॉर्मूला इस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ तो हो गया 40 प्लस यहाँ 0 कट गया प्लस 4, 44% यहाँ पे उसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति में 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक आदमी 18.75 किलोमीटर की दूरी पर नाव चलाकर एक जगह से दूसरे जगह जाता है और शुरुआती बिंदु पर वापस आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा। तो यहाँ पे जो है नाव की गति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है धारा की गति जो है 2.5 किलोमीटर पर आवर हो गया था। धारा के साथ जब हम अब जाते हैं तो यहाँ पे 7.5 किलोमीटर पर आवर आपका नाव का गति हो जाएगा, और जब स्टील रहेगा यदि विपरीत रहेगा तो इसमें और घट जाएगा। तो 2.5 किलोमीटर पर आवर जो रहेगा, तो विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में यदि नाव लेके आते हैं तो उसका स्पीड जो होगा नाव का घट जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, तो दूरी बट्टे यहाँ पे 18.75 बाय 7.5, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2.5। ठीक है, 2.5 घंटा में ये यहाँ से पहुँच जाएगा। उसके बाद जब हम 2.5 आवर से करेंगे 2.5 से, तो ये आपका हो जाएगा 7.5 आवर्स। तो मतलब एक जब धारा के
के साथ यदि हम लोग नाव चलाते हैं तो 2.5 घंटा में वो पहुंच जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में हम लोग जब आते हैं तो 7.5 घंटा लगेगा। टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो 10 घंटा टोटल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ओलंपिक काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कुवैत में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है समूह कार्य का सिद्धांत नहीं है? समूह कार्य का सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 ग्रुप एक्सपेरिमेंट प्लानिंग, समूह प्रयोग योजना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारत के किस राज्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार हटा दिया है? सबको पता होगा, जम्मू कश्मीर में हटा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जितना भी आप क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर का देखिएगा, ये 2019 का है, तो 2019 के रिलेटेड करंट अफेयर यहाँ पे होगा। तो अभी यहाँ का जो भी चीज़ होगा तो वो चेंज हो सकता है, इसमें कुछ कुछ का आंसर जो होगा वो चेंज हो सकता है। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रस्तावित किया था? तो ये 2005 में किया था, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है BSNL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत संचार निगम लिमिटेड, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? तो जितना भी ऑप्शन है उसमें नेपाल यहाँ पे पड़ोसी देश होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जो है 25 जून 2019 यहाँ पे उस टाइम का बात किया जा रहा है। निम्नलिखित में से जो भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन था? उस टाइम में कोच कौन था? तो वहाँ उस टाइम में थे रवि शास्त्री। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो यहाँ पे है मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उसके बाद है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत किस आयु वर्ग को 200 का लाभ मिलेगा? तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष इसमें से तो उस टाइम में जो था वो के सिवन था। 2019 का यहाँ बात करें तो के सिवन है था। अभी जो है वी नारायणन है। वी नारायणन अभी जो है नया अध्यक्ष जो अभी है 2025 में, तो वी नारायणन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो कौन सा जो है सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है? तो इनमें से सामाजिक कार्यकर्ता कौन नहीं है? तो डॉक्टर PD कुलकर्णी जो है सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आंसर होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पूछा गया, बिहार के किस शहर में सुलभ इंटरनेशनल ने सबसे सस्ती पेयजल परियोजना सुलभ जल जो है की शुरुआत की है? तो यहाँ पे है दरभंगा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की घूर्णन धुरी लंबवत एक काल्पनिक रेखा है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे ये होगा इक्वेटर, भूमध्य रेखा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय क्रिकेटर ने जो है वनडे में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने? तो ये है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद जीवों के वर्गीकरण का विज्ञान क्या कहा जाता है? तो वर्गीकरण यहाँ पे है टेक्सोनॉमी। उसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान SSA 9th पंचवर्षीय योजना में जो है शुरू किया गया था। तो ये किया गया था यहाँ पे क्या शुरू किया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसरण पर विचार किस दृष्टिकोण से किया जाना है? तो दोनों विकल्प यहाँ पे बोथ ऑफ दिस आंसर होगा, प्रोग्रामेटिक एंड जियोग्राफिक। उसके बाद है, पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण लो अयस्क जमा निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में, आंसर यहाँ पे देख सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है, न्याय पंचायत में कार्य के रूप में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पे जो है ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा आंसर।
उसके बाद है किस राज्य सरकार ने हाल ही में केवल भारतीय मानक ब्यूरो BSA के मापदंडों को पूरा करने वाले हेलमेट की बिक्री की अनुमति देने का निर्णय लिया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से जो है किसे 2019 में जो है संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अनुराग ठाकुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, इनमें से जो है भारत में इनमें से किसे बैंकरों का बैंक भी कहा जाता है? तो RBI को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से किस अखबार की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है भव बूढ़ा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे होगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। उसके बाद देश बंधु किसे कहा जाता है? तो चितरंजन दास को देश बंधु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP 1980 में एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। तो ये 6th 5-year प्लान, छठी पंचवर्षीय योजना में ये शुरू किया गया था। उसके बाद यहाँ पे है पंचतंत्र किसने लिखा है? तो विष्णु शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSG को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है? किस श्रेणी के अंतर्गत? तो कमजोर वर्ग के श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था डैश पर आधारित है, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर A लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। डैश को स्व सहायता समूह सदस्य लाभार्थियों को दिए गए ऋण पर लागू ब्याज दरों के बारे में निर्णय लेने का विवेक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ पे सही आंसर है संबंधित बैंक। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश की अवधि कितना है? तो मैटरनिटी लीव जो है कितना मंथ का यहाँ पे मिलता है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 6 मंथ का यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो टोटल यहाँ पे 250 हो सकते हैं, जिसमें 238 जो होता है वो चुन के आते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी डैश के तहत संचालित होती है? तो यहाँ पे है सेंट्रल एंड स्टेट। ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद MDP का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 इसका आंसर होगा मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। उसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत जो है किस आयु वर्ग को लाभ मिलेगा? यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा 18 से 64 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा।